जय गुरु जी। आपको पता है संगत जी कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या गुरु जी का पाठ करने के लिए हमें प्रॉपर एक जगह पर बैठना बहुत ज़रूरी है, जोत जलाना बहुत ज़रूरी है, हम सुबह जैसे प्रॉपर पूजा करते हैं उसी तरीके से हमें पूजा करना ज़रूरी है, या हम किस तरीके से उनका महामंत्र करें, कौन-सा करें और किस तरीके से पाठ करें? तो मैं आज आपकी कन्फ्यूज़न यहाँ पर दूर कर रही हूँ कि देखिए संगत जी, गुरुजी ने हमें कभी भी किसी भी रिचुअल या किसी जो नियम और वहम है उनमें नहीं बांधा। हमेशा रिचुअल से दूर रहने को कहा, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि जब हम अपने भक्त को अगर हम एक नियम में, एक रिचुअल में बांध देंगे तो वो सिर्फ बंधा रह जाएगा, वो भक्ति में नहीं डूब पाएगा। और जब हम इन सब चीज़ों से परे होंगे तो हम प्रॉपर एंड प्योर भक्ति कर पाएंगे, जो एक्चुअली में वही कर पाएंगे जो गुरुजी ने हमें सिखाई है। तो इसलिए आपको कभी भी लगता है कि जब मतलब आप जब गुरुजी से जुड़े हो और आपको लगता है कि मुझे पूजा पाठ करनी है, तो मैं जैसे आज तक पूजा पाठ करती आई थी वैसे ही करूं, या उसका कुछ अलग नियम है, तो मैं आपको बता दूं संगत जी कि आप कभी भी उठते बैठते चलते फिरते आप कभी भी गुरु जी का पाठ कर सकते हो। मतलब जो भी आप पाठ करना चाहते हो वो कर सकते हो। और आप जो एक महामंत्र है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र को सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र ना समझे संगत जी। ये सिर्फ एक सिंपल सा मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। ये एक मुर्दे को भी उठा देने की ताकत रखता है। सोचिए, जो हम शिव जी का नाम लेते हैं ना, तो वो सिर्फ एक शिव नहीं, हमारे गुरुजी महाशिव हैं। सोचिए, हम महाशिव को याद करते हैं। महाशिव ने हमें वादा किया है कि हम तुम्हारे साथ हर पल हैं, हम विराजमान हैं यहीं, तुम्हारे आसपास हैं। आप जब अपनी भक्ति में इतना डूब जाओगे ना तो आप खुद ये चीज़ फील करोगे। तो इसलिए गुरु जी ने हमें अपने से जोड़ने के लिए इन सारे नियम वहमों से दूर रहने को कहा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर हम उसमें बंधे रह जाएंगे तो हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। जैसे कि सिंपल सी बात है, जब कोई कहता है कि आपको 108 बार या इतने बार माला करना है, तो हम क्या करते हैं कि हमारा ध्यान जब हम माला करते हैं तो हमारा ध्यान माले में ही रहता है। एक हो गया, अरे ये छूट तो नहीं गया, ये मिल तो, आप बेफिक्र हो के अगर आप माले से ही मंत्र जाप कर रहे हो तो आप बेफिक्र होकर माला करो। आप ये भूल जाओ कि एक छूटा या एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। वहाँ पर ये काउंट नहीं होता है कि एक छूटा या एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। वहाँ पर ये काउंट होता है कि आप इतना डूब गए हो भक्ति में, इतना डूब गए हो मंत्र जाप में कि आपको पता ही नहीं चला कि एक छूट गया या एक बढ़ गया, है ना? तो वो वाली भक्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए आप किसी भी वहम में ना पड़ें। ये जो गुरु जी का मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र को आप खाना पीना खा रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, आप कभी भी कैसे भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र में बहुत बहुत ताकत है। तो आप जब भी गुरु जी का पाठ करें या कुछ भी करें तो आप बिल्कुल मतलब अपने डेली रूटीन को ध्यान में रख कर करें। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के आपको नहाना है, मॉर्निंग में जोत जलानी है, बैठना है, माला फेरनी है तभी ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से उठते हो सुबह, सबसे पहले गुरुजी को आप धन्यवाद करो कि उन्होंने आपको नया जीवन दिया है। धन्यवाद करने के बाद उनका ढेर सारा हर चीज़ के लिए शुक्राना करो। और उसके बाद जब आप अपना डेली रूटीन से फ्रेश हो जाते हो, फ्रेशअप वगैरह होते हो, नहा वहा लेते हो, और तो उसके बाद आप क्या करो कि आप जैसे चाय बनाने जा रहे हो या चाय पी रहे हो या ब्रेकफास्ट बना रहे हो या ब्रेकफास्ट कर रहे हो या अपने घर का कोई काम कर रहे हो, तो आप मन में ही उस मंत्र को, मान लो अगर आप जैसे बहुत से लोग होते हैं कि मॉर्निंग में मंत्र चला देते हैं, अगर आप वो भी नहीं चला पा रहे हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जो आपके मंत्र चल रहे हैं ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ और यहाँ से मंत्र चलाइए। फ़ोन में चल रहा है, टीवी में चल रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके दिल और दिमाग में मंत्र चलना चाहिए। आप वो मंत्र बोलते जाएँ, शुक्राना करते जाएँ, तो आपकी पूजा तो ऐसे ही सफल है। क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने भक्ति करना सिखाया है, क्योंकि वो चाहते थे कि जो हमारी संगत है, जो हमारे भक्त है, वो भक्ति में डूबे, ना कि भक्ति को एक बोझ बना कर रहें। इसीलिए तो आने वाली जनरेशन पूजा पाठ से इतनी दूर भागती है, क्योंकि उसको लगता है कि पूजा पाठ करने का मतलब है कि जोत जलाना, घंटी बजाना, ये सब नहीं है। तो हमारे गुरुजी ने हर रिचुअल से हमें दूर रखा, हर
नियम वहम से हमें दूर रखा, किसी नियम में नहीं बांधा। तो इसके लिए आप उठते बैठते कभी भी मंत्र जाप कर सकते हो, गुरु जी का शुक्राना कर सकते हो। जितना करोगे आपकी पूजा उतनी ही फलती चली जाएगी। और अगर आप एक्स्ट्रा और कुछ करना चाहते हो तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, लेकिन गुरु जी ने कभी भी बांध के नहीं रखा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको उठ के नहा के जोत जला के तभी गुरु जी का मंत्र पढ़ना है, तभी कोई पाठ करना है, तभी कोई जाप करना है, नहीं। आप कभी भी उठते बैठते चलते फिरते उनका मंत्र जाप और शुक्राना कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।